या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मराठी व्याकरण आणि उपयोजित लेखन सिखवणार आहे। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम मराठी व्याकरण से, जहां पे जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार में अगर हम देखने जाए तो दोस्तों टोटल 4 टाइप्स होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन अगर आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी आपका नहीं है फिर भी आप ये पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा मार्क्स दिखाई दे तो ये वहां पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे दोस्तों? प्रश्नार्थी। डायरेक्ट तो आपको ये प्रश्नार्थी का एक प्रैक्टिस कर लेना है। कहीं पे अगर आपको ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? उद्गारार्थी। कहीं पे भी अगर आपको दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको ये दोनों के अलावा कहीं पे अगर समझो किसी ने, जैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, पर जैसे अभी किसी ने बोला कि मस्ती करू नका, लास्ट में अगर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, देखो आ की मात्रा, तो समझ जाना कि भाई वो आज्ञार्थी है। और अगर ये तीनों नहीं है तो समझ जाना है वो कौन सा है दोस्तों? विधानार्थी है। तो इस तरह से आप एक झटके में निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो पहला जो दिखाई दे रहा है, कितनी सुंदर आहे ही बाग। अब देखो यहाँ पे आप जो सिंबल यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट इस सिंबल से ही डायरेक्ट आप ये पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उद्गारार्थी वाक्य। क्लियर? अब ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, अब यहां पे अगर आप ये पूरा का पूरा देखोगे लास्ट का क्वेश्चन मार्क से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों। तो एक बार अच्छे से इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ प्लीज प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स, तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ। मस्ती करू नका, अब मस्ती करू नका दिखाई दे रहा, ना तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और लास्ट में आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों? आज्ञार्थी। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे दोस्तों? आज्ञार्थी वाक्य। ठीक है सर, ये हो गया। अब आज्ञार्थी वाक्य होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है अक्षय दररोज अभ्यास कर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट में आ की मात्रा तो दिख नहीं रही है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, तो क्या है सर? विधानार्थी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों? ये क्या है? विधानार्थी वाक्य। तो विधानार्थी वाक्य, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सर ये ठीक हो, ये यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? वाक्य प्रकार ओळखा, आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसके आंसर्स दो। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट आप लिखोगे उद्गारार्थी। प्लीज आप सब लोग चैट बॉक्स में ये तीनों को सॉल्व करके मुझे बताओ, तो आपका जस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, हर बच्चा नीचे लिखेगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों वाक्य रूपांतर, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हमें आज्ञार्थी को किसमें कन्वर्ट करना है? जहां पे वहां पे दिया होगा, जैसे यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया है हमें उसको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर कभी भी आपको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक मेरा हमेशा याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे गुलाब सुंदर, अब यहाँ पे देखो आहे, और यहाँ पे बस डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों? का, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बस लास्ट में आप का यूज करके आप प्रश्नार्थी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जरूर आप नीचे तारीफ करोगे। उद्गारार्थी में मैं हमेशा आपको बहुत सारे स्टेटमेंट बताते आ रहा हूँ। खूब खूब को आपको क्या करना है दोस्तों? कीपी, और उसके आगे का पार्ट लिखना है ऊंच। अब आगे क्या लिखोगे दोस्तों? आहे, और आगे क्या लिखोगे दोस्तों? ही, आगे क्या लिखोगे दोस्तों? इमारत। और याद रखना उद्गारार्थी है तो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क। प्रवासात भरभरून बोलावे, अब दोस्तों हमें क्या करना है? आज्ञार्थी करना है। आज्ञार्थी करना है तो दोस्तों मैंने बोला था लास्ट में आ की मात्रा आनी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? प्रवासात भरभरून, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, प्रवासात भरभरून बोला। अब दोस्तों यहाँ पे कितनी सुंदर आहे ताजमहल, तो विधानार्थी करना है तो मैंने बोला जहां पे कीती आया वहां पे खूब कर दो। तो यहाँ पे पहले यहां से आहे के बाद से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ताजमहल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? खूब, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सुंदर आहे। कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो? प्लीज चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी बोर्ड में हर चीजों में हम आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई रात्र भर झोपली नहीं, मैंने क्या बोला? अगर आपको होकारार्थी कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे रात्र भर झोपली नहीं, तो यहाँ पे झोपली का जस्ट अपोजिट लिखो, आई रात्र भर जागी। झोपली का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? जागी होती।
तो दोनों का हमेशा याद रखना कि कभी भी ग्रामर में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और स्टेटमेंट भी अपना पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। आई रात्र भर झोपली नहीं, और इसी का जस्ट उल्टा मैं लिख रहा हूं कि आई रात्र भर जागी होती, दोनों का मतलब सेम है ना। अब यहाँ पे दोस्तों नकारार्थी, तो वैसे तो मैंने बहुत सारा आपका प्रैक्टिस लिया है। गाड़ित प्रचंड गर्दी होती, गाड़ित अजीबात गर्दी होती का अपोजिट क्या आएगा, नहोती। तो अगर नकारार्थी है तो स्टेटमेंट में नो वाली चीजें आनी चाहिए, और अगर होकारार्थी तो स्टेटमेंट में से ना ही हटके यहाँ पे देखो जागी होती आ गया। अब चलते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट भी आपको पूरा का पूरा क्लियर कट समझ में है। अब मैं नेक्स्ट है दोस्तों वाक् प्रचार। वाक् प्रचार में मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूं कि आपके 21 में जितने भी वाक् प्रचार हैं ट्राई करो कि उसके अर्थ को पढ़ लेने को, या तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, अभी देखो मैं आपको दे रहा हूं, ऋण अश्ने, तो देखो इसका मीनिंग है और इसका हमने क्या किया, वाक्य में प्रयोग किया। झोकुन देने, इसका पहले हमने मीनिंग लिखा, अर्थ लिखा, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपको इस वाले पार्ट का वाक्य में प्रयोग करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लाए हैं। जैसे देखो ये है तथ्य अश्ने, ये देखो यहाँ पे सब कुछ है। अब चाहिए तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, प्लीज आप इसे अच्छे से याद कर लेना, बिना याद किए नहीं चलेगा। और देन उसके बाद दोस्तों और भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और भी इसके पहले ही मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद करना है। देखो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सिंपल सा यहाँ पे वाक्य का प्रयोग भी लाया है। अगर आप देखोगे 21 ये सब में तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपके लिए बहुत सिंपल सा लाया कि एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो झोकून देणे, पूर्णपणे सहभागी होणे, परीक्षेची तयारी करताना तो अभ्यासात स्वतःला खुद को झोकून देतो। हो गया, मैंने बोला ना, ये देखो यहाँ बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पे कवित घेणे, आईने लहान बाळाला प्रेमाने कवित घेतले। अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, मैं साइड हट जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे भान ठेवणे, मीनिंग क्या है दोस्तों, जाणीव ठेवणे। रस्त्यावर चालताना वाहनांची सतत भान ठेवावी लागते, हो गया पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे ये है, ये है, और यहाँ पे ये है। प्लीज आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको वाक्य बना के दिया है कि आप, मेरा बस यही मोटो है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करो। लास्ट में आप बोलो कि यार मुझे इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है, तो जरूर आप मुझे बताना कि कैसा लगा। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों कि यस सर हमारा सब कुछ हो गया। अब वाक् प्रचार के बाद आता है दोस्तों शब्द संपत्ति, जिसके अंदर 4 मार्क्स की चीजें कभी कभार पूछी जाती है। जैसे समानार्थी आ सकता है, ये सब पैसेज के बीच में भी आ सकते हैं, विरुद्धार्थी, वचन, लिंग, शब्द समूह बदल एक शब्द। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सर ठीक है मैं आपको समानार्थी सिखा रहा हूं, अरे समानार्थी मेरे से ज्यादा आपको भी पता है, मतलब मुझे जो पता है वो आपको ही पता है। विरुद्धार्थी भी आपको पता है कि अपोजिट वर्ड्स होता है। ये वाला ग्रामर का ऐसा पार्ट है जो हमें याद करना होता है। अब देखो समानार्थी आपके बुक्स में जितने हैं, तो मैंने यहाँ पे जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द मैंने कुछ लिखे हैं। समानार्थी मतलब सेम मीनिंग, अगर देखो आयुष्य, जीवन, मन, अंतकरण, तीर, काट, सूर्य, रवि, वारा, पवन, चंद्र, शशि, पर्वत, डोंगर, झाड़, वृक्ष, पक्षी, पाखरू, देखो घर, गृह, पाऊस, वर्षा, मुसाफिर, प्रवासी, मधुर, गोड़, मित्र, दोस्त, नदी, सरिता, कनवाड़ू बहुत बार पूछा गया दोस्तों, दयालु। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद देखो विरुद्धार्थी शब्द है सुंदर, कुरूप, सुख, दुख, अपोजिट वर्ड, सुगंध, दुर्गंध, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आनंदी, दुखी, आरंभ, अंत। यहाँ पे अगर आप देखोगे दाट, विरड। अब देखो ये जैसे कुछ आनंदी, दुखी ये सब हमको आता है, पर ऐसे पार्ट नहीं आते, तो आप इसको स्टार मार्क करके रख लो कि अलग से प्रैक्टिस कर लेना। उपकार, अपकार ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। गोड़, कड़ू, फायदा, तोटा, प्राचीन, अर्वाचीन, बहुत लोग प्राचीन का अलग भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में बताना। देन प्रगति, अधोगति, अंधार, प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, मान, अपमान, स्वच्छ, अस्वच्छ, सोपे, कठिन, शुरुआत, शेवट, लहान, मोठे, श्रुति। श्रुति मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसका अपोजिट क्या है दोस्तों, निंदा। शक्य, अशक्य। तो यहां पे मैंने ट्राई किया है कि कुछ चीजें में, अब देखो यहाँ पे लिंग बदला, लिंग बदला जो प्रीवियस ईयर्स बहुत बार पूछे गए वही मैं आपको दे रहा हूं। लिंग बदला मतलब यहाँ पे आपको लिंग को चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो बैल है, तो यहाँ पे आपको लिंग ओढ़खा आया तो आपको लिंग बताना है कौन सा लिंग है, पर बदला मतलब उसका अपोजिट तो गाय। पति का क्या आएगा दोस्तों, पत्नी।
स्त्री पुरुष, आजी आजोबा, शिक्षिका शिक्षक। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको ये फटाफट फटाफट एक बार आपको राजा रानी ये सब एक बार आपको पूरा पढ़ लेना है। अब देखो दोस्तों, लिंग ओढ़खा अगर आपको आया तो आपको, जैसे लेखक क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, लेखिका क्या है, फीमेल है, इसलिए स्त्रीलिंग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन वचन बदला। अब देखो वचन बदला में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें वचन चेंज करना है, जैसे रस्ते का रास्ता, भिंती का भिन। तो ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा। जैसे व्यक्ति का व्यक्ति ही आता है, गाड़िया का गाड़ी आएगा, चप्पल का चप्पला लिखा है दोस्तों। प्लीज आप मुझे बताओ ये करेक्ट है कि नहीं, चलो चैट बॉक्स में बताओ। देखो यहाँ पे गोश्त का गोष्ठी, काटा का काटे, यहाँ पे देखो 2 बार मैंने लिख दिया, कल्पना कल्पना सेम है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए, इसलिए मैं साइड हट रहा हूं। अब देखो वचन ओढ़खा अगर आया, मतलब आइडेंटिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पिल्ले लिखा है दोस्तों, तो ये क्या आएगा, अनेक वचन। फर्शी का क्या आएगा दोस्तों, एक वचन। अब देखो दोस्तों, शब्द समूह बदल एक शब्द, ये भी आपको पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द चीजें जो प्रीवियसली पूछी गई है वही बार बार रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं लिहिता वास्ता एनारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसको लिखने पढ़ने आता है साक्षर बोलेंगे। पाया तो चप्पल न घालना, तो क्या आएगा दोस्तों, अनवाड़ी। दररोज प्रसिद्ध होणारे दैनिक, सर्वस्वरी दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा परावलंबी, कविता करणारी स्त्री कवित्री, उपकार जानणारा कृतज्ञ। एक होता है दोस्तों कृतज्ञ, पर ये क्या है, कृतज्ञ है। देन दोस्तों दर 15 वड्याला प्रकाशित होणारे पाक्षिक। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, थोड़ा बहुत और मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूं, तो आप ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया था, उसके अंदर आपने प्रैक्टिस किया होगा। देखो यहाँ पे ये सब भी आपको एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे देखो वार्याचा वेगवान प्रवाह ज्योत, यहाँ पे देखो ये सब, इसमें से कुछ चीजें रिपीटेड है। समाज सेवा करनारा समाज सेवक, भाषण ऐकणारा श्रोता, मत देणारा मतदार। तो ये सब आपको एक बार दोस्तों अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। देखो ये मैं आपको वचन बदला का भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार अगर आपने इतना पढ़ लिया तो दोस्तों इनफ हो जाएगा, इनफ, लास्ट इनफ है। और थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है तो और अपने 21 ये सब से पढ़ लोगे, पर ये पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सब हो गया है पढ़ के, तो ये आपको ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब चलो मैं आगे की ओर आता हूं, ये भी समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों लेखन, नियमानुसार लेखन। मतलब हमें अब देखो 2 तरह से दिया होगा, एक तो वो लोग ऐसे देंगे 4 वर्ड्स देंगे, उसमें से एक हमें क्या करना है, अचूक शब्द मतलब करेक्ट वर्ड हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो ये जन्म दिवस लिखा है, ये देखो जन्म दिवस, ये जन्म, जन्म सही है, ये जन्म है, तो ये 2 रिजेक्ट हो गए। ऐसे ही आपको तोड़ के पढ़ना है इसको। देखो जन्म दिवस हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं लिखते, तो ये हमारा परफेक्ट है जो मैंने आपको बताया था। हम बोलते हैं अलंकार, देखो अ ल न कार, आलंग ये नहीं है, आ नहीं है, आ नहीं है, तो ये क्या है, अलंकार। तो हमारा परफेक्ट क्या है दोस्तों, ये सीधा सीधा आपको समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तो दोस्तों प्लीज आप इसका करेक्शन मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ऐसा आपको आएगा, अंडरलाइन दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी देते हैं, वो आपको खुद से चेक करना है कि कौन सा इसमें से वर्ड्स जो है वो रॉन्ग है, और उसको आपको राइट करके लिखना है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगा। तो चलो मैं दिवस, चलो आप ही ये दोनों का बताओ, चलो दोनों में क्या मिस्टेक है, छोटा सा एक मिस्टेक है, बस उसको आपको करेक्ट कर देना है। चैट बॉक्स में आज मैं सभी के चैट देखने वाला हूं, और प्लीज वीडियो को कम से कम दोस्तों 5000 लाइक होना चाहिए। देखते हैं कितने दिन में 5000 लाइक होता है दोस्तों। ये सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि मराठी ग्रामर के अंदर आपको पूरा का पूरा पार्ट विराम चिन्ह का अच्छे से याद कर लेना है हिंदी के कंपेयर। जैसे अगर मैं पूर्ण विराम की बात करूं, देखो फुल स्टॉप है, स्वल्प विराम कॉमा है, दिखाई दे रहा है, प्रश्न विराम तो पता है, प्रश्न चिन्ह सॉरी, अर्ध विराम दिखाई दे रहा है आपको, डॉट है ऊपर, अपूर्ण विराम, तो देखो इसमें से जो प्रश्न चिन्ह तो आपको पता है। देन दोस्तों ये देखो ये 2 चीज आपको डायरेक्ट मैं याद करा दे रहा हूं, संयोग चिन्ह छोटा सा एरो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डैश बड़ा है, अपसारण चिन्ह, उद्गार चिन्ह आपको आता है, एकेरी अवतरण और दुहेरी अवतरण आता है। कहीं कहीं पे अवतरण लिखोगे, पर अगर पूरा फुल फॉर्म में लिखोगे, सिंगल
दिखाई दे रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो मैं आपको ये इतनी चीजें आपको याद है। अब इसमें से पूर्ण विराम भी आपको पता है, बस ये स्वल्प विराम भी आपको पता है, बस ये दो आपको याद करना है, एक झटके में आपका याद हो जाएगा। तो ये कभी कभार बोर्ड डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि ये सब चिन्ह बताओ, बताओ ये चिन्ह कौन सा है। प्लीज आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और हर बच्चा अगर चाहते हो ना सच में अच्छा प्रैक्टिस करना, तो हर बच्चा इसका प्रैक्टिस करके मुझे बताएगा। या तो आपको ऐसा भी आ सकता है, ऐसा दिया इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह है उसके बारे में बताना। तो देखो पहला, चलो ये बताओ कौन सा है, दूसरा ये विराम चिन्ह है, और तीसरा ये है। बताओ फटाफट, तीनों का चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, तो आपको ओवरऑल ये आइडिया आ गया कि सर क्वेश्चन कैसा आता है। बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा A to Z पार्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों, जिससे आप आराम से अपनी चीजों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर, फटाफट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आगे आपको, एक सेकेंड ना दोस्तों, राइटिंग स्किल वाला पार्ट भी मैं जल्दी से आपको कवर करा दूं, जिससे आपकी चीजें और आसान हो जाए। और देखो राइटिंग स्किल में कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ये चालू नहीं हुआ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसके अंदर एक सेकेंड, मैंने शायद उसके अंदर ये नहीं बताया था। ओके चालू नहीं हो रहा है, एक बार मैं इसको देखता हूँ, देन फिर मैं चालू करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपयोजित लेखन। अब देखो उपयोजित लेखन में वन बाय वन फास्ट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो पत्र लेखन है, एक सेकेंड थोड़ा सा वीडियो हमारा ब्लर हुआ है, एक मिनट। हाँ अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, पत्र लेखन फुल एंड फाइनल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो पत्र लेखन में टोटल आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने टाइप्स है। तो अगर आप पत्र लेखन में देखोगे तो कभी कभी हमें मांगनी वाला पत्र आता है, कभी कभी हमें अभिनंदन वाला पत्र आता है, कभी कभी हमें विनंती पत्र आता है। पर अगर आपको मांगनी और विनंती पत्र दिखाई दे तो आपको वही अटेम्प्ट करना चाहिए, उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। पूरे मतलब आपका हाफ मार्क्स जाके आपको मार्क्स मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास जो लेटर है, मैं सबसे पहले, बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग को ये दिक्कत होता है कि सर इस लेटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि हम लेटर किसको भेजे। तो देखो जो संपर्क लिखा होगा तो प्रति के बाद हमेशा इसी का एड्रेस आएगा, ये एक बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं। और जो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो हमेशा आपको नीचे लिखना है, मतलब वो लेटर लिख रहा है। और दोस्तों देखो यहाँ पे मांगनी है और यहाँ पे दोस्तों अभिनंदन है, तो हमेशा ट्राई करना है आपको मांगनी वाला लेटर लिखने के लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी चीजें लिखी गई है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे मांगनी पत्र, देखो यहाँ पे हमने दिनांक लिखा, चाहिए तो आप कॉमा लेके यहाँ फुल स्टॉप दे सकते हो, एक लाइन गैप किया, प्रति के बाद देखो हमने किसको लिखा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे रोपांची मांगणी करणारे पत्र ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांना लिहा, व्यवस्थापक को हमें लिखना है तो माननीय व्यवस्थापक, कॉमा। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं कि आपको और अच्छा दिखाई दे। हाँ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ उसका एड्रेस लिखा है, इवन उसी के नाम का हमने ईमेल आईडी बना दिया, एक लाइन गैप किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, वन लाइन में पूरा का पूरा विषय लिखा, वन लाइन गैप, माननीय महोदय, एक पैराग्राफ हमने लिखा जो उन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। देन दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये वाला पार्ट आप नहीं बनाओगे तो आपका मार्क्स उड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा बॉक्स टाइप में बनाया कि आपको जो भी मंगाना है, इसमें क्रीड़ा साहित्य के ऊपर आ सकता है आपको, या तो औषधि वाला एक हो गया, और अलग से आपको कुछ प्लांट से के बारे में आ सकता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ भी चीजें आपको मंगाने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे उसका और कितना हमें नंबर्स चाहिए, जैसे अगर ये औषधि झाड़े हमें कितना चाहिए, 3 जो भी है तो हमें लिख देना है। लास्ट में आप बिल से रिक्वेस्ट, बिल से रिलेटेड या तो जल्दी से जल्दी, तो देखो लास्ट वाला लाइन अगर आप देखोगे तो लिखा है दोस्तों, देखो यहाँ पे विचार करून शक्य तितक्यात लवकर झाड़े पाठवीन ही नम्र विनंती। तो ये लाइन आप सब में लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन गैप करो, यहाँ पे आपला कृपाभिलाषी लिख सकते हो, जो लेटर लिख रहा है दोस्तों वो, और विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये जो लेटर लिख रहा है ये आपको आराम से पता चल जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे दिया है, अगर नहीं दिया है तो वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दिया है। अगर वो जैसे आप गर्ल हो तो आप ये नाम लिखो, बॉय हो तो आप ये नाम लिखो। तो ये चीज का ध्यान रखना है, स्कूल का नाम दिया है पूरा का पूरा, फिर उसी से रिलेटेड आप एक ईमेल आईडी बना दो नीचे। अगर आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो करोगे, देखो ईमेल आईडी एक बन गया, दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अभिनंदन पत्र, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो अभिनंदन पत्र में दिनांक लिखा, प्रति के बाद जिसको भेजना है वो एड्रेस लिखा, विषय लिखा, इसमें 3 पैराग्राफ हमेशा मेंशन करना है।
जैसे यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ आपको दिख रहा है, दूसरा वाला पैराग्राफ इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, 3 में फॉलो करना है। एंड आपला कृपा विलासी और सेम, पर ये मैं हमेशा फॉलो कर बोलता हूँ कि भाई ये इससे अच्छा आप दूसरा वाला लेटर अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा है, पर अगर ऑप्शन कभी नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से संपर्क है, मतलब लेटर प्रति के बाद इन्हीं का आएगा नाम। और कौन भेज रहा है दोस्तों, अभय आर्या, तो यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्या ने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभय आर्या दड़वी, यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्या ने। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप देखोगे स्पर्धित सहभागी करून घेण्याची विनंती, ये विनंती आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, करणारे पत्र मुख्याध्यापकांना लिहा, मतलब प्रिंसिपल को लिखना है, और ये अभिनंदन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे देखो विनंती पत्र है, तो विनंती पत्र में वही सेम प्रति, उसके बाद जिसको भेजना है उसका एड्रेस, देखो यहाँ पे वही सेम विषय, 3 पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन करना, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे 2 लिखा है पर आप 3, पहले में आप एक लाइन में प्रॉब्लम बताना, दूसरे में उस प्रॉब्लम जो आप विनंती कर रहे हो उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है वो मेंशन करना, और तीसरे में फिर से एक बार आप रिक्वेस्ट करना, इसलिए देखो नम्र विनंती वाला एक लाइन में। देन इसके बाद, और ये सर कितना लिखना है, पहला वाला 2 लाइन, दूसरा वाला 2 से 3 लाइन, 3 लाइन तक जाना चाहिए, और लास्ट वाला 1 लाइन या 1.5 लाइन। आपला कृपाभिलाषी यहाँ पे आप लिख सकते हो जो लिख रहा है वो। तो यहाँ पे लेटर वाला मैटर हो गया। अब नेक्स्ट है सारांश लेखन। मैं हमेशा सजेशन देना चाहता हूँ कि सारांश लेखन अगर आपको ऑप्शन में है तो मत अटेम्प्ट करो, पर सारांश लेखन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारांश लेखन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरऑल अगर हमें 10 लाइन में चीजें दी है तो हमें समरी हम जैसे लिखते हैं ना दोस्तों, उसको हमें 3 लाइन में कन्वर्ट करना है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि आपको टाइटल लिखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, बातमी लेखन। बातमी लेखन को एक तरह से आप वृत्तांत लेखन समझ सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग समझ सकते हो। इसमें 2-3 चीजें बहुत मायने रखती है कि आपको टाइम लिखना है, प्लेस लिखना है, फिर टाइम लिखना है, और जो भी डेट है वो मेंशन करना है। अगर समझो 26 को हमारा प्रोग्राम है, तो हम जब बातमी आएगी दोस्तों दूसरे दिन आएगी तो 27 आएगा बातमी पे डेट। देन उस दोस्तों इसके बाद व्यक्ति विशेष, अगर कोई है व्यक्ति जो हमारे गेस्ट हैं, अतिथि है, उनके बारे में आपको लिखना है, उनका नाम भी लिखना है। और इवन बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें क्वेश्चन पेपर में दिया भी रहता है तो वही नाम लिखना है, फिर आप अपने मन से नहीं लिख सकते। और ट्राई करना कि 5 मार्क्स के लिए आप 1 पेज से थोड़ा सा कम लिखोगे, 2 से 3 पैराग्राफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको दिया है कि आपको बातमी लिखना है, यहाँ पे देखो विद्यालय का नाम लिखा है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे दोस्तों, देखो प्लेस का नाम लिखा है, मराठी भाषा दिन लिखा हुआ है दोस्तों, और दोस्तों प्रमुख पाहुणे लिखा गया है, उनके बारे में भी लिखा गया कि वो ज्येष्ठ साहित्यिक है। देन दोस्तों इसके बाद लिटरेचर, देन अध्यक्ष हमारे प्रेसिडेंट कौन है प्रोग्राम के वो भी लिखा गया है, और दोस्तों प्रोग्राम कब है वो भी लिखा है, टाइम भी लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं ना विद्यार्थी प्रतिनिधि, सॉरी कार्यालय प्रतिनिधि। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो प्लेस है, डेट है, देन इसके बाद देखो 1 2 3 पैराग्राफ। इसको आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, प्रोग्राम जो है सीक्वेंस में होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैं जाहिरात वाला पार्ट में भूल गया था, उसमें अपलोड करना भूल गया, तो अभी मैं आपको बता दूं जाहिरात पे तो ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। देखो जाहिरात में एक चीज हमेशा क्लियर कट याद रखो कि आप बहुत ज्यादा ड्राइंग बना दोगे ना तो आपको जाहिरात में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। जाहिरात में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। जाहिरात में जो कंटेंट के ऊपर मार्क्स आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप हाँ जिससे रिलेटेड जाहिरात है उस पर छोटा मोटा उसका ड्राइंग आप बना सकते हो। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे लिख सकते हो कि फिर मैं एक लाइव सेशन लूंगा तो फिर मैं उसका आंसर दूंगा। देन इसके बाद दोस्तों 50 to 60 शब्दों में हमें उसका आंसर देना है। देन दोस्तों इसके बाद आपका टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए। देन इसके बाद टाइम, प्लेस, टाइम, दिनांक, वो सब आपको संपर्क लिखना है। और वैशिष्ट एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हिंदी में हम लिखते हैं दोस्तों, विशेषता है। देखो मैं एक हमेशा जाहिरात का एक हमेशा एग्जांपल मैं देता हूं, यहाँ पे आप ऊपर मेंशन करो जो भी आपका जाहिरात है। वैशिष्ट हमेशा बच्चे पूछते हैं सर कितना वैशिष्ट लिखे, तो आप कम से कम दोस्तों 3 से 4 वैशिष्ट लिखोगे चलेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई कोर्स पता है उस जाहिरात से रिलेटेड तो लिख दो। यहाँ पे आप कुछ अगर समझो सहूलत मतलब डिस्काउंट या कुछ टाइम रिलेटेड कुछ चीजें वेट रिलेटेड तो आप लिखो। संपर्क के लिए आप ऐसा लाइन बनाओ। पता दोस्तों हमेशा जो है, और हम हमेशा इसको पत्ता बोलते हैं, इसलिए देखो आगे एक लाइन ड्रॉ किया है, मराठी में हम पत्ता बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस लिखो, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हो। तो ये सबसे सिंपल है जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलता है। पर जाहिरात 2 तरह से भी आता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा भी जाहिरात आ सकता है, और ऐसा जाहिरात वो देख के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया उसके अंदर बताया कि क्वेश्चन वो पूछेंगे
और क्वेश्चन पूछ के वो आपसे उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप यहाँ जाहिरात बनाते हो तो देखो इसमें हो सकता है आपका हाफ मार्क्स कट करे, पर अगर उन्होंने इस जाहिरात को दिया है और क्वेश्चन पूछा है तो वैसे जाहिरात में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो ये याद रखना, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखो कथा लेखन में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है दोस्तों। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सर टाइटल क्या लिखे, तो मैंने बोला कि जो इसके अंदर जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, या तो आपको नहीं समझेगा तो स्टार्टिंग के वर्ड ही को ही आप टाइटल शीर्षक मेंशन कर सकते हो, एक राजा। बट अगर आपको अगर ओवरऑल इसका थीम समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग, पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखो, या तो जो कैरेक्टर इसमें ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आप लिख दो। देन दोस्तों इसके बाद आपको तात्पर्य लिखना है। तात्पर्य अगर समझो आपको कहानी का नहीं समझ में आ रहा है, कथा का, तो भी आप लास्ट में कुछ भी एक तात्पर्य मेंशन कर दो, पर लिख दो जो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी एक तात्पर्य लिख दो जो आपको याद है, अगर नहीं पता है पर लिख दो, ऐसा हेडिंग में तात्पर्य दिखना चाहिए। 3 पैराग्राफ के आसपास आपका कथा लेखन होना चाहिए। कथा में अगर समझो आप कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे गांव ले रहे हो तो उसका नाम, केड़े का नाम आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर कोई कैरेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो तो उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको मेंशन करना है। दोन मित्र, तो वहां पे दोनों का आपको नाम लिखना होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों लास्ट है, इसके बाद डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आता है, एक सेकेंड, निबंध लेखन। अब देखो निबंध लेखन में मैं आपको हमेशा बोलता हूं लेखन कौशल्य के अंदर हमेशा दोस्तों 3 तरह के निबंध ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक वैचारिक, एक आत्मकथन और दूसरा है प्रसंग लेखन। प्रसंग मतलब कोई इंसिडेंट दिया रहेगा वो आपको लिखना होगा। तो हमेशा मेरा सबसे पहला तीर इस पे आता है कि ये ट्राई किया करो, सबसे अच्छा ये कोट्स के साथ लिखा करो। मेरे एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च करो एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गिरी ट्यूटोरियल्स, आपको तुरंत मिल जाएगा। और उसके जितने भी मैंने उसमें बताया उसके कोर्स रेडी कर दो, उससे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स ये सब चीजों में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद प्रसंग लेखन, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो ये अटेम्प्ट करो, और अगर ये दोनों नहीं आ रहा तो ये, और ये हमेशा मी करके लिखना है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना आत्मकथन, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को वो भी लिखने नहीं आता। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये प्रसंग लेखन वाला पार्ट है, इसमें इस तरह देखो यहाँ पे मी पाहिलेली जत्रा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वो जो भी घटना हुआ है उसको आपको पूरा का पूरा उसका वर्णन करना है। वैचारिक में क्या होता है, जैसे मोबाइल आनी अपन, तो कभी भी अगर आप निबंध लिख रहे हो तो सबसे पहले ओवरऑल मोबाइल क्या है, मोबाइल का क्या हम उसका उपयोग क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या हमारे लिए नुकसान है, ऐसे 2 पैराग्राफ आएंगे। देन ओवरऑल हमें मोबाइल के साथ नुकसान है फिर भी क्यों चलना चाहिए, ये ओवरऑल कंक्लूजन मेंशन करना है। अगर आपको एक आध कोट्स पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका निबंध वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सर कितना लाइन लिखे, अगर 8 मार्क्स का है तो कम से कम दोस्तों 1.5 पेज आपको लिखना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखो। अब दोस्तों मैं, अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको एक समास वाला टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको आ रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है गिरी ट्यूटोरियल्स 10th 9th 8th, उसके ऊपर मैंने अपलोड किया समास गिरी ट्यूटोरियल, सर्च करो आपको तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना। अगर देखो यहाँ पे एक ही वीडियो में मैंने आपका ग्रामर एंड राइटिंग स्किल पूरा का पूरा अगर दोनों मिलाए तो अप्रोक्स 40 मार्क्स का पार्ट मैंने आपको कवर करके दे दिया है। अब बचे हुए 40 मार्क्स की लड़ाई है, उसे हम कवर करेंगे अगर आपने नीचे अगर मोटिवेट कर दिया मुझे तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ कि पैसेज में आंसर्स को कैसे ढूंढें। तो प्लीज़ अगर आप नीचे लिख दोगे, कमेंट कर दोगे तो ज़रूर वो वीडियो आ जाएगा। तो चलो बाय बाय, जय हिंद।